आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री की सीरीज को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बाद दोस्तों हम विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी पढ़ेंगे। तो पहले हम ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट मतलब एक कुछ स्पेसिफिक, मतलब कुछ स्पेशल। ये कुछ स्पेशल है। तो प्रतिरोध तो है लेकिन ये कुछ स्पेशल है। जैसे दोस्तों हमने देखा है, ट्रेन होती है, उस ट्रेन में कुछ जनरल डब्बे लगे रहते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्लीपर्स लगे होते हैं। तो जो स्लीपर्स होते हैं ना दोस्तों, वो स्पेशल होते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो बात होती है। और कुछ ना कुछ बात क्या होती है, उसमें खाना, अच्छा खाना मिलता है, अच्छी कॉफी मिलती है। वहां चाय नहीं मिलती, वहां पर कॉफी मिलती है। लेकिन जो जनरल डब्बे होते हैं उसमें क्या, चाय मिलती है। और वो भी चाय ऐसी मिलती है कि लेना हो तो लो, नहीं तो हम जाए। इस प्रकार से दोस्तों ये भी कुछ स्पेशल है। प्रतिरोध तो है लेकिन कुछ स्पेशल है। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं दोस्तों, ये कोई L लंबाई का और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला, या फिर हम कहें A मोटाई का एक कोई चालक है, जिसका प्रतिरोध हम क्या मान ले रहे हैं दोस्तों, R। कहने का मतलब मेरा दोस्तों इतना है कि जो प्रतिरोध R होता है वो किसी भी लंबाई के लिए हो सकता है और किसी भी मोटाई के लिए हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यह 1 मीटर लंबा है तो इसके लिए प्रतिरोध होगा, नहीं। कितना भी लंबा हो, कितना भी मोटा हो, कितना भी पतला हो, उसके लिए प्रतिरोध होता है। लेकिन दोस्तों जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो सभी लंबाइयों के लिए नहीं होता, सभी मोटाइयों के लिए नहीं होता। ये तो सिर्फ क्या होता है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर मोटे और 1 सेंटीमीटर लंबे किसी चालक के लिए होता है। और दोस्तों 1 सेंटीमीटर मोटे और 1 सेंटीमीटर लंबे चालक का जो प्रतिरोध निकलता है उस प्रतिरोध को ही हम बोलते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ध्यान रखना दोस्तों, 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर मोटे किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध को ही हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। ये सभी लंबाइयों के लिए नहीं होता, सभी मोटाइयों के लिए नहीं होता। इसको दोस्तों हम व्यक्त करते हैं रो से। इससे रो से, ये रो का साइन है। अगर दोस्तों अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें लंबाई भी होती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी होता है। तो हमने देखा था कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम उसको देखेंगे। तो क्या लिख लेंगे, इसका हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं दोस्तों। हम क्या जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो L के कैसा होता है, समानुपाती। तो इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। इसके बाद दोस्तों जो प्रतिरोध होता है तथा कर देंगे, तथा जो प्रतिरोध होता है वो A के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती A। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हमने समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं दोस्तों, R ही समानुपाती L के और R ही व्युत्क्रमानुपाती A के है। तो हम R को क्या करेंगे, या फिर ऐसा लिख देंगे समीकरण 1/2 से। तो क्या हो जाएगा, R समानुपाती L/A। आया दोस्तों। इसके बाद हम समानुपाती का जब साइन हटाते हैं तो क्या आता है, बराबर। और बराबर के बाद दोस्तों एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो लेंगे हम रो, और ये L और ये अपॉन में क्या चल रहा है, A। इसके बाद दोस्तों जो जो नियतांक आया है, इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम यहां पर लिख भी देंगे, जहां रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम इस रो का फॉर्मूला निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस ए को इधर ले जाएंगे और इस एल को हम क्या करेंगे, इसके बटे में। तो जब हम ऐसा करेंगे तो दोस्तों ये आर उधर, ये ए इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर ए बराबर रो एल। रो का फॉर्मूला निकालेंगे, इसको एल को बटे में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल बराबर रो, या फिर क्या हो जाएगा, रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो दोस्तों ये है हमारे रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला, सूत्र है, ये हमारे विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका सूत्र निकाल सकते हैं और परिभाषा मैंने आपको बताई दी। इसके बाद हम इसका दोस्तों मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक दोस्तों हम यहाँ पर आपको निकाल कर बता दे रहे हैं। जब आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हो अगर, तो नोट्सों में आप क्रम से इसको जमा लीजिएगा। ये तो दोस्तों मैंने इसको समझाया है, ये तो आपको समझाना नहीं है, आपको डायरेक्ट इसकी क्या करना है, परिभाषा लिखना है। देखो समझा तो मैंने दिया, आपको परिभाषा लिखना है। इसके बाद लिख लेना है हम जानते हैं, हम जानते हैं के बाद इसका आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, और इसके बाद आप क्या निकालोगे, उसका मात्रक अपने नोट्सों में आप क्रम से जमा कर लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका हम मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक निकालने के लिए दोस्तों हमें किसकी जरूरत होती है, फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आर ए अपॉन है। हम रो का मात्रक निकाल रहे हैं, तो आर का मात्रक हमें पता है दोस्तों क्या है, ओम। और जो ए होता है उस ए का मात्रक क्या होता है दोस्तों, हमें पता है इस क्षेत्रफल है, और ए का क्या होता है मात्रक, सेंटीमीटर स्क्वायर। और एल क्या है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया। अब यहां से यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो क्या आ गया दोस्तों, ओम इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये दोस्तों क्या है, इसका मात्रक। तो इस प्रकार से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो एक बार दोस्तों मैं इसको फिर से बता रहा हूं, आप समझें। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। वो परिभाषा क्या है, 1 सेंटीमीटर लंबे व 1 सेंटीमीटर मोटे किसी चालक के जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। इसके बाद यदि आपको फॉर्मूला निकालना है तो ये फॉर्मूला निकालने का तरीका बताया मैंने, आप निकाल सकते हो। इसके बाद आपको ये मात्रक निकाल के बताया, ये इसका मात्रक है। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं विशिष्ट चालकता। तो दोस्तों जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। जैसे हमने दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर मोटे किसी चालक के जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध को हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको मतलब थोड़ा सा और समझाता हूं और डीपली ले जाता हूं दोस्तों आपको। कहने का मतलब उसका ये था, अब इसने बोल दिया 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर मोटे किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, रो से। इसको अगर और डीपली ले जाएं तो मतलब इसका दोस्तों ये है 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर मोटे चालक में धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालेगा उस रुकावट को हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। और डीपली अगर ले जाके समझे तो ये है। तो दोस्तों जो विशिष्ट चालकता होती है वह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। किसका व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होती है, व्युत्क्रम। और जो विशिष्ट चालकता होती है उसको हम दोस्तों K से व्यक्त करते हैं। किससे, K से। अब तो इसका फॉर्मूला बन गया ये। अब यदि हम मान लें, यदि जो विशिष्ट प्रतिरोध मान लें क्या है, रो है, तो जो K है वो K बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/रो। क्योंकि विशिष्ट चालकता K और 1, तो ये 1 विशिष्ट प्रतिरोध रो। तो ये विशिष्ट चालकता का क्या बन गया, फॉर्मूला। और इसकी परिभाषा क्या हो गई दोस्तों,
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात करके आप ये लिख दोगे। इसके बाद यदि विशिष्ट प्रतिरोध रो है तब के बराबर क्या हो जाएगा 1/रो। ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला, ये इसका है फॉर्मूला। अगर हम विशिष्ट चालकता के मात्रक की बात करें तो मात्रक भी हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो मात्रक के लिए किसकी जरूरत, फॉर्मूले की। तो के बराबर क्या है 1/रो। अब यहां पर ये के है, 1 का कोई मतलब नहीं। इस रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमने बता दिया था, अब भी निकाला है। वो क्या है ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ये ओम इंटू सेंटीमीटर। अब इसके बाद यदि दोस्तों हम इसको ऊपर ले जाएं तो ओम का क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, और इस सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका ये मात्रक हुआ के बराबर ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम इसके दूसरे मात्रक की बात करें तो वो भी निकल जाएगा। कैसे, देखो हमें पता है दोस्तों जो ओम इनवर्स है उस ओम इनवर्स बराबर होता है सीमेंस। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देखें। हमने क्या बताया था, जो ओम इनवर्स है वो सीमेंस के बराबर होता है, या फिर जो सीमेंस इनवर्स है दोस्तों वह है किसके बराबर होता है ओम के बराबर। ये हमने चीजें आपको बता दी थी। तो यहाँ पर क्या है ओम इनवर्स, और यहाँ पर तो ओम इनवर्स बराबर क्या होता है सीमेंस। तो के का मात्रक दूसरा क्या निकल सकता है सीमेंस डॉट सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों हमारा हुआ विशिष्ट चालकता। इसको भी मैंने आपको पूरा समझा दिया। आपको दोस्तों ऐसा समझा दिया कि आप नोट्स में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं आप तो कोचिंग ही पढ़ेंगे, हम तो कोचिंग में बैठ के पढ़ेंगे तभी करोगे। आप खुद लिख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आप एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं और आप एक एक चीज को लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पूरी वीडियो देखें। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, सभी यूनिट्स मतलब लगभग जितनी वीडियो मैंने अभी तक बना के डाली है वो सभी मिल जाएंगे। तो आप उनको जरूर देखें और एक एक चीज को क्लियर करें। और हाँ दोस्तों मैंने फर्स्ट यूनिट की कुछ कम वीडियो डाली हैं, तो कुछ वीडियो जो बची हैं उनको भी मैं डाल दूंगा। तो आई होप दोस्तों कि ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।